हेलो स्टूडेंट, आज हम भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार पुस्तक के दूसरे पार्ट भारतीय संविधान में अधिकार, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पार्ट में संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति पर चर्चा की गई है। तो देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं और सामान्य परिस्थिति में राज्य ना तो इन मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है और ना ही इन्हें समाप्त कर सकता है। तो मौलिक अधिकार के कॉन्सेप्ट की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और हमारे भारतीय संविधान में इसकी स्थिति देखें तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया और मौलिक अधिकारों की संख्या इस प्रकार 6 रह गई। और अब जो संपत्ति का अधिकार है इसका दर्जा कानूनी है, यानी कि अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार रह गया है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं और ये जो मौलिक अधिकार वाला भाग है संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है, यानी कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान में कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, चलिए इस पर हम चर्चा करें। तो पहला अधिकार हो गया समानता का अधिकार, जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 19 से और 22 तक की गई है। इसके बाद है तीसरा जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। इसके पश्चात जो चौथा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में की गई है। जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है ये है अनुच्छेद शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। इसके अलावा जो छठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 32 में की गई है। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार मैंने आप लोगों को बताए, इनमें जो छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि ये बाकी के जो 5 मौलिक अधिकार हैं इनकी रक्षा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। यानी कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकता है। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जो हैं वो न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं और इनके बारे में हम अगले जो वीडियोस होंगे उसमें चर्चा करेंगे। चलिए हम समानता के अधिकार पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 to 18 है और इसके अंतर्गत 5 प्रकार की समानताएं दी गई हैं। पहला जो समानता है वो है कानून के समक्ष समानता, यानी कि न्याय करते हुए कानून की दृष्टि में जो है सभी व्यक्ति समान होंगे। वो जाति, धर्म, वंश, लिंग किसी भी आधार पर जो है कानून द्वारा व्यक्तियों के बीच में, नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। आर्टिकल 15 में सार्वजनिक स्थल के उपभोगों
में समानता प्रदान की गई है। यानी कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के साथ, यानी कि जो नागरिक हैं उनके साथ जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद जो 16 है यानी आर्टिकल 16, इसके अंतर्गत अवसर की समानता पर जोर दिया गया है। यानी कि जो भी सरकारी पद या जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और उनके साथ जाति, धर्म, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हमारे देश में जो अस्पृश्यता थी उसका अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, यानी कि जो जातिगत भेदभाव है, छुआछूत, उसका अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अंग्रेजों के समय में जो कुछ भारतीयों को जो कि अंग्रेजों को पसंद होते थे या अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, उन्हें सर, नाइटहुड, राय बहादुर, इस तरह की उपाधियां प्रदान की जाती थी, जिसकी वजह से समाज में एक जो है वर्ग, सेक्शनल डिवीज़न देखने को मिलता था। वर्गीय भेदभाव आप कह सकते हैं इसको। तो समाज में इस प्रकार की समानता लाने के लिए, ताकि जो है भेदभाव ना रहे किसी भी प्रकार का, तो इसके लिए जो इस तरह की अंग्रेजों के टाइम की जो इस तरह की उपाधियां थी उनका अंत कर दिया गया। हालांकि अपवाद स्वरूप हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में उपाधियां प्रदान की जाती हैं। जैसे कि सैनिक क्षेत्र में आप लोगों ने सुना होगा वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, इस तरह की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। ये था समानता का अधिकार जो कि हमारे भारतीय संविधान ने हमें प्रदान किया है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किया है। और इसके अंतर्गत हमने अभी 5 प्रकार की समानताएं पढ़ी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी लिख सकते हैं।